गच्छाधिपति श्रुत भास्कर। आचार्य विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहब कहते हैं, इस चित्र विचित्र विषम एवं कौतुकी संसार में मानव जाति का इतिहास साक्षी है कि मनुष्य शुरुआत से ही चिंतनशील एवं जिज्ञासु प्रकृति का रहा है। जिज्ञासु प्रकृति के कारण ही उसने लोक अलोक, इहलोक परलोक, जन्म मरण, संसार संस्कार, बंधन मुक्ति, जीव अजीव, पुण्य पाप, धर्म अधर्म, दृश्य अदृश्य, प्रकृति विकृति, शक्ति भक्ति, अच्छाई बुराई, आत्मा परमात्मा, पदार्थ परमाणु, देवनारकी, स्वर्ग नर्ग, पशु पंछी, सिद्धि सिद्ध, दानव मानव, भूत प्रेत, जल थल, आग हवा, आकाश, जीवन और जीवन संबंधी नानाविध अवस्थाएं, जरूरतें आदि ऐसे अनेक पदार्थों और विषयों के रहस्यों को जानने की कोशिशें की हैं, कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। कई अनेकों अलग अलग तीर्थंकरों, अवतारी महापुरुषों, विशिष्ट मनुष्यों, देव देवियों, ऋषि मुनियों ने उपरोक्त विषयों से संबंधित कई तथ्य बताए और सिखाए भी। इन विषयों पर अपने अपने संदेश, उपदेश, निर्देशन भी दिए। अलग अलग व्यक्तियों ने उनकी मान्यताओं को स्वीकारा भी। जिज्ञासु मानव ने उन विशिष्ट मनुष्यों, देव देवियों के तत्विषयक सिद्धांतों का अध्ययन, चिंतन मनन, अनुसरण भी किया। मगर वो बात जुदा है कि उसने माना भले ही किसी एक महापुरुष के सिद्धांत को, मगर अध्ययन तो उसने बहुतों का किया है। और कुछ विद्वज्जनों ने तो स्वमान्य सिद्धांतों की पुष्टि, सत्यता के लिए प्रतिपक्षी विद्वज्जनों से विवाद, शास्त्रार्थ भी किए। इतना होने पर भी अभी भी मानव कुछ ना कुछ नई खोज का आग्रह रखे हुए है। यह मानव की जिज्ञासु वृत्ति का ही परिचय है, विस्तार है। उपरोक्त विषयों एवं अन्य ऐसे विषयों पर सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिनेंद्र परमात्मा ने भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति के पश्चात कई सिद्धांतों, कई तत्वों का प्रतिपादन किया है। उनमें से कुछ एक अत्यंत उपयोगी विषयों को संक्षिप्त रूप से बताना ही प्रस्तुत पुस्तक का प्रयोजन है। विशेषतः नाम के अनुरूप जीव और अजीव तत्व के विषय में बतलाना प्रमुख उद्देश्य है। पुस्तक का नाम ही है जीव अजीव जगत, यानी यह जगत जीव और अजीव में ही है। जगत में जीव और अजीव तत्व की भिन्न भिन्न पर्यायों, अवस्थाओं के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। जीवों और अजीवों को जानने के परिणाम की चर्चा 10वें कालिक सूत्र में यूं है, जो जीवे वी वियाणई, अजीवे वी वियाणई, जीवा जीवे वियाणंतो सोहु नाही ई संजमम। जो जीवों को भी जानता है और अजीवों को भी जानता है, जीवों और अजीवों को जानने वाला वो व्यक्ति संयम को जान पाएगा। सम्यक्तया निरअतिचार रूप से संयम को जी पाएगा। संयम का परंपरा या परिणाम है कर्मशय मुक्ति। पहले पाठ का प्रयोजन केवली जिनेंद्र भगवंतों के